बोले श्री सीताराम महाराज की जय। रामचरितमानस का आनंदमय प्रसंग, जिसमें विश्वामित्र जी भगवान राम को आदेश करते हैं कि सेवा का समय हो गया है और आप जाइए, कुछ तुलसी दल, कुछ फूल इत्यादि लेकर के आइए। विश्वामित्र जी प्रतिदिन शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। जल चढ़ाओगे किसमें? पेड़ में? हाँ, चढ़ा दो, पर यहाँ नहीं चढ़ाना, अंदर नहीं चढ़ाना, हाँ वहाँ चढ़ा दो। विश्वामित्र जी भगवान शालिग्राम की सेवा करने बैठे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को कहा कि जाइए भाई, भगवान की ठाकुर जी की सेवा के लिए तुलसी दल, कुछ फूल, दुर्वा, बेलपत्र वगैरह, कुछ फल वगैरह लेकर के आइए। ऐसा कहते हैं कि बगिया में जाकर के फूल और तुलसी इस तरह से उतारना चाहिए कि पहले प्रार्थना कर लेना चाहिए कि हम भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आपको लेने आए हैं। पर वह फूल, पत्ते, फल इत्यादि शूद्रवत हाथों से ना उतारा गया हो। शूद्रवत हाथ का अर्थ है अपवित्र लोग, जो नहाए नहीं हो, धोए नहीं हो, हाथ जुठाओ, मुंह जुठाओ, उनको कह दिया गया दौड़े दौड़े लेकर चले आए। नहीं, अपवित्रता नहीं हो, शरीर नहाए धोए हो, वस्त्र स्वच्छ हो, पवित्र हो। जब ऐसा शरीर हो, शुद्ध वस्त्र हो, शरीर शुद्ध हो, तो तुलसी वृक्ष को प्रणाम करके और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते को उतारना चाहिए। वो भी नाखून से नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं उतारना चाहिए, सायंकालीन नहीं उतारना चाहिए, प्रदोष काल में तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए, अमावस्या को तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए, एकादशी को तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ राम, ठाकुर जी की सेवा के लिए तुम तुलसी दल और फल फूल कुछ लेकर के आओ। माता तुलसी को प्रणाम कर लेना, क्योंकि माता तुलसी राधिका जी की अवतार हैं। और तुलसी जी के बारे में वर्णन है कि माता तुलसी वृक्ष नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियाँ, ये सब नदियाँ नहीं, ये सब देवियाँ हैं। वैसे ही और ब्रज की रज मिट्टी नहीं है, पवित्र रज है, जिसको धारण करने से, जिसको मस्तक पर चंदन स्वरूप लगाने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, रोग शोक दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए राम जी गुरु जी के आदेश को पा करके और वहाँ से चले। तो जब उपस्थित हुए तो वहाँ माता तुलसी का श्री राम जी ने वंदन किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणे पूर्ण दे, नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिये, तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिये, केशवार्थं विचिन्त्वानि वरदाभो शोभने। और उसी समय स्वयं सीता मैया भी अपने सखियों के साथ वहाँ उपस्थित हुई थीं।
बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया। श्री जानकी जी का नित्य नियम था कि वो प्रतिदिन माता तुलसी की उपासना पूजा करती थीं और फिर माता पार्वती की उपासना पूजा करती थीं। और ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री माता तुलसी और माता पार्वती की प्रतिदिन पूजा अर्चना करती है उसका सौभाग्य बढ़ता है, उसका सुहाग अखंड होता है और उनके घर सतपुत्र का जन्म होता है। माता सीता प्रतिदिन माता पार्वती की पूजा अर्चना करती थीं। उनके बगीचे में जनकपुर में मंदिर था जहाँ मैया पार्वती विराजती थी पंचलोक दरबार के साथ। श्री सीताराम वर्णन भगवान का अद्भुत स्वरूप, सीता मैया ने भगवान राम का वही दर्शन किया, परम आनंद को प्राप्त हुआ। और ऐसा परम आनंद प्राप्त हुआ कि मन में मैया सीता ने कहा कि हे जगत माता पार्वती, मैंने अभी अभी जो देखा, जिस पुरुष का दर्शन किया, उनकी शोभा को, उनकी सरलता को देख करके मैं मोहित हो गई, आनंदित हो गई और मेरी प्रार्थना आपके चरणों में स्वीकार हो कि हे माँ पार्वती, मुझे यही वर प्राप्त हो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। जगत माता पार्वती, मेरे मन में क्या भाव है इन पुरुष को देख करके वो आप समझ गई, और मुझे इन्हीं पुरुष से शादी हो, यही मेरा वर्ण करें, यही मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है, यही मैं आपसे वरदान मांग रही हूँ। श्री राम जी मुझको पति रूप में प्राप्त हो, माता जी मुझे यही आशीर्वाद दो। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी तुलसी दल लेकर गुरुदेव के पास पधारे, विश्वामित्र जी को पुष्प अर्पण करके वंदन किया और कहा, गुरुदेव हम बगीचे में गए थे, वहाँ जिन राजकन्या का स्वयंवर होना है वह भी आई हुई थी और हमको देख रही थी। बाबा राम जी बड़े सरल हैं, इनको कपट करना आता नहीं है, तनी भी कोई बात छिपाई नहीं, गुरुदेव जी से स्पष्ट सरल भाव में कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि कन्या वहाँ रोज पूजा करने आती है, इसलिए मेरा निर्णय हुआ कि तुम भी वहाँ जाओ और तुम्हारा और उस कन्या का आपस में दर्शन। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि जिस कन्या का दर्शन करके आए हो उसी कन्या के साथ आप प्रणय सूत्र में बंध जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।